आज हम आपको लेकर आए हैं कला की एक ऐसी अनोखी दुनिया में जहां पर एक साधारण सी लकड़ी को बहुत ही राजसी रूप दे दिया जाता है, और वो मुमकिन होता है बोन इनले आर्ट फॉर्म से। आज हम जानेंगे बोन इनले आर्ट फॉर्म की हर बारीकी को और जानेंगे उसके पीछे का इतिहास, जिसके लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित धवन जी। थोड़ा आर्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसको बोन इनले क्यों बुलाते हैं, किस तरीके का आर्ट फॉर्म होता है ये? इसको मैम बोन इनले से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये जो इनले देख रहे हैं आप सारा जी। ये सारा बोन से किया हुआ है। 1988 से पहले हमारे जो फादर थे, दादाजी थे, इसको आइवरी में करते थे, मतलब हाथी के दांत से करते थे इसको। तो हाथी के दांत जब बैन हुआ 88 से पहले, तो फिर इसको हम बोन में करने लगे। इसको कैमल बोलते हैं लेकिन होता ही बुफेलो बोन है मैम। वैसे लोग अक्सर इसको बोलते हैं कैमल बोन है, कैमल बोन है। कैमल बोन नहीं होता ये एक्चुअल में बुफेलो बोन होता है। जो आर्ट फॉर्म है बोन इनले, वो किस तरीके से किया जाता है और ये कहाँ से आया है? मैडम बोन इनले जो है, इसको पहले हम लोग जो आइटम हम तैयार की जाती है हमारे अलावा, मतलब जो फर्नीचर की आइटम जो भी होती है, चेयर हो गई, जैसे टेबल हो गई, तो टेबल में सबसे पहले हम लोग स्केच करते हैं कि हमें बनाना क्या है, इसका डिज़ाइन क्या करना है। डिज़ाइन के अनुसार फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें इन्ग्रेविंग करते हैं, होल करते हैं, गड्ढा करते हैं। गड्ढे के हिसाब से हम लोग बोन कटिंग करते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से गड्ढा होता है, गड्ढे के हिसाब से हम लोग बोन कटिंग करते हैं। फिर बोन कट करके उसको हर एक होल में उसमें डिज़ाइन के पत्तियों के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से उसको तो फिल करते हैं। इसी को बेसिकली कहा भी इनले, इसको इसी को कहा जाता है, खोद के भरने को इनले कहा जाता है। आर्ट फॉर्म की बात की जाए तो इसमें कितना रॉ मटेरियल लगता है और ये कहाँ से सोर्स किया जाता है? रॉ मटेरियल सबसे पहले इसका वुड जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, फर्नीचर हम इसका तैयार करते हैं। टेबल बनाना है, चेस्ट डोर बनाना है, अलमीरा बनानी है, कुछ साइड टेबल्स हैं, मतलब कुछ भी इसको तैयार करते हैं। जो भी हम मैडम जो लकड़ी भी देख रहे हैं ना आप, ये भी ऐसा नहीं कि जैसे आजकल लोग एक मुहिम चला रखी है कि पेड़ नहीं काटने, है ना, तो हम उसको भी एक साथ में लेके चल रहे हैं कला के साथ। वो मुहिम भी हमारी साथ साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग जितना आप वुड देख रहे हैं ये सारा रिसाइकल वुड में तैयार हुआ हुआ है। ये हम ऑक्शन से लेते हैं, कबाड़े से लेते हैं सारा लकड़ी। ये सारा टीक, ओल्ड टीक वुड है, कोई भी इसमें नया नहीं दिखेगा, ये हमारा चैलेंज है। और उसको सारा ऑक्शन से लेके, कबाड़े से लेकर, फिर इसको फर्नीचर भी हम खुद ही तैयार करते हैं। मतलब फर्नीचर तैयार से लेकर, ड्राइंग से लेकर, इनले से लेकर, पॉलिश तक सारा ये हम खुद अपने हाथ से इसको मतलब फाइनल पीस तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग लकड़ी काट रहे हैं या आर ओ में जाते हैं, ऐसा कोई हमारा सिस्टम नहीं है। सब कुछ हमारे पास है, हम यही सब कुछ तैयार करते हैं। और मतलब इसमें एक मुहिम ये भी चला रही है कि लकड़ी नहीं काटनी बस। और जो
अगर बात की जाए इस टेबल की कारीगरी की या फिर बड़ी चीज़ों की कारीगरी की, तो उसमें कितना वक्त लगता है? छोटा टेबल नहीं है ये हमारा। जितने भी अभी आप मेरे इस वेयर हाउस में आप सामान देख रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम यूजिंग ये मेरा ये पीस है। इसको बनाने में मुझे पूरे 18 महीने लगे। और इसके जो बोन पीस देख रहे हैं आपने, ये इतिहास में सबसे बारीक बोन ले अभी तक का, क्योंकि इससे बारीक बोन ना कभी कटी है ना अभी कभी कट पाएगी, शायद मुझे लगता है इतिहास में भी काट पाएगा, क्योंकि ये मेरा मास्टर पीस बन गया मैंने एक तरह से ना। इसमें हाँ ये है कि इसमें इससे शायद अच्छा बन जाए, 20 बन जाएगा, कहीं कमी आ गई तो 19 भी बन जाएगा, लेकिन सेम नहीं बन पाएगा क्योंकि कहते हैं ना। फॉर्म क्या आप सिर्फ फर्नीचर में ही करते हैं या फिर बाकी जो घरों की चीज़ें या फिर एक्सेसरीज़ में भी इसको किया जाता है? बेसिकली मेन तो बोन इनले फर्नीचर में होता है, क्योंकि क्या है कि वैसे होती हैं गिफ्ट आइटम होती हैं, ट्रेज होती हैं, पेंसिल स्टैंड हो गए, मिरर हो गए, मिरर फ्रेम हो गए, लैंप्स हो गए, तो बनाते नहीं। मतलब उसमें क्या है कि वो जब हम फ्री टाइम पे होते हैं ना, तो हम तब उसको ये सब चीज़ें मतलब उस जगह जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों में आते हैं ना, जैसे मतलब गिफ्ट आइटम में आते हैं, फिर हमारी जो चाल है ना, जैसे क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है फर्नीचर का है, और उसमें हमारी प्रोडक्शन भी वही निकालनी है हमारे को। इसमें कुछ नहीं हो, हमारा कुछ बन ही नहीं पाता है गिफ्ट आइटम में। उसमें आता है कि जैसे हमें समय हमारा ख़राब हो रहा है और आ कुछ नहीं रहा है, तो इसलिए कुछ कला के साथ साथ अपने मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसको दिल से जो कर रहे हैं, तो उसमें मज़ा जो हमें बड़े पीस में आता है खुल के काम करने में। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान से आई है, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने भी कई लोगों से सुना है कि जैसे ये राजस्थान से बिलोंग करता है, वैसे एक्चुअल में ये राजस्थान का आर्ट नहीं है। अच्छा। राजस्थान में जो आर्ट जाता है वो राजस्थान का हो जाता है। अगर मुरादाबाद का पीतल जाएगा तो वो राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है ना। आगरा का अगर इनले जाएगा मार्बल का तो वो भी राजस्थान का हो जाएगा। ये बेसिकली जो हमारा आर्ट है इनले वर्क, ये पैदा होशियारपुर में हुआ था, है ना। ये पंजाब के होशियारपुर गांव में हमारे वहाँ पैदा हुआ था। उसको आज भी हमारे वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ कर रही हैं, और वो जो आजकल कर रहे हैं वो सब प्लास्टिक इनले में करते हैं। हम भी पंजाब के पिपला वाला गांव से बिलोंग करते हैं, होशियारपुर से। और 1960 में 1960 में हमारे दादाजी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और तब से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहले ये सारा होशियारपुर में भी पहले आइवरी में होता था, और हमारे दादाजी इसको आइवरी में ही करते थे, मतलब हाथी के दांत में। तो जितने कारीगर वहाँ करते थे, जितने आर्टिस्ट हमारी फैमिली करती थी, वो सब आइवरी में करती थी। फिर जब आइवरी बैन हुई तो सब लोग एक्रेलिक में आ गए, प्लास्टिक में। आज भी वहाँ प्लास्टिक के बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, बहुत नामी कारीगर हैं वहाँ पर, आर्टिस्ट हैं। हमारी फैमिली में भी हमारी 1-2 फैमिलीज हैं जो उस काम को करती हैं। और लेकिन जो बेसिकली जो बोन इनले जो ये जो इसकी जो मतलब जन्म हुआ इसका जन्म जो है दिल्ली में हुआ है 88 का। जो हमारे पापा और हमारे दादी ने इसको मतलब उन्होंने इनको जन्म दिया है इस आर्ट को, क्योंकि आइवरी के बाद कुछ तो करना था। तो एक और एक्चुअली में क्या कि सबसे बड़ी बात है कि आर्ट को मैच करना बहुत जरूरी होता है। आइवरी जो है एकदम नेचुरल मटेरियल है, टस्क है, जैसे हमारे दांत हैं नेचुरल है, हड्डी भी नेचुरल है। तो हड्डी और वो जो ये जो बफेलो बोन थी ये भी नेचुरल है, तो सेम कलर सेम उसका जो है ना टच आ गया।
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि मतलब हमें कुछ और मटेरियल यूज़ नहीं करना पड़ा, मतलब कि नेचुरल में ही चल रही है खानी अभी तक। एक ट्रेडिशनल काम होते हुए इसकी डिमांड आज की मार्केट में कितनी है? 90% यूएस जाता है मैंने सारा, कैलिफोर्निया। हाँ, इसकी जो डिमांड है, जब से हमने वो संभाला, ये देख रहे हैं कि अमेरिका में बायर, अमेरिका में बायर है, तो ज़्यादा चाहे हम दें चाहे कोई हमारा और कस्टमर बायर दे, जाता है मैडम यूएस है, ये तो पक्की बात है। बाकी अभी भी इंडिया में भी काफ़ी डिमांड आ रही है, हम एग्जीबिशन करते हैं, कुछ फेयर करते हैं, वहाँ भी बहुत लोग मतलब लाइक करते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं कि बड़ा अच्छा काम है, हमने कभी देखा नहीं, दिल्ली में कब से हो रहा है ये, वो भी जानने को मतलब उत्साहित रहते हैं कि मतलब कैसे काम हो रहा है। तो उनको समझाया जाता है कि नहीं दिल्ली में काम है और अच्छा लगता है। तो क्या नई जनरेशन इस काम में दिलचस्पी दिखाती भी है, इस तरह की आर्ट फॉर्म सीखने में? दिखाते तो बहुत है, लेकिन जब एक दिन बैठते हैं ना, जो आरी चलती है तो सारा वो छूट जाता है, पसीना छूट जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बड़ा मेहनत होता है। पॉलिश तो जैसे आप करवाते रहें, कुछ टाइम बाद भी, तो 10 साल बाद 20 साल चेंज कर सकते हैं, पॉलिश भी चेंज हो सकती है, पर इनले एज इट इज़ रहेगा, ये गारंटी है। तो भले ही बहुत ही ज़्यादा कठिनाई से और बहुत ही ज़्यादा वक्त लेकर ये बनाया जाता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये सालों तक चलता है। क्योंकि ये मैम ये अभी ये इनले है ना, फिक्स हो गया, जो आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं ये लकड़ी के अंदर फिक्स हो गया, मतलब हमने फिक्स लॉक कर दिया इसको। अब ये जो निकालेगा तभी ख़राब होगा, नहीं तो ये एज इट इज़ ही रहना है, क्योंकि लकड़ी पुरानी है और बोन भी पता नहीं कब का है, क्या है। हाँ, लेकिन चलेगा, ये चलने वाली चीज़ है। अब हमने खुद भी इसको ट्राई करा है, हमारे घर में भी कुछ फर्नीचर हैं जो 20 साल हो गए हैं, 25 पापा के टाइम के हैं, एज इट इज़ हैं, आज तक ऐसे ही हैं। आप चाहते हैं कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये जीवित रहे, तो अगर कोई बदलाव आप चाहते हैं कि ये मॉडर्न टाइम में हो जाए, तो वो क्या होगा? बदलाव तो यही चाहते हैं, मतलब समय के अनुसार हमें ज़रूर चलना पड़ेगा। आर्ट तो है ही हमारे अंदर, लेकिन कि कई बार क्या होता है ना कि आर्ट से ही हम अपना सर्कल नहीं घुमा सकते ज़्यादा। जैसे समय की रिक्वायरमेंट होगी, बाज़ार की डिमांड होगी, उस हिसाब से हमें फर्नीचर पे इनले करना पड़ेगा बस। ऐसा नहीं कि हम अलमारी बनाते रहेंगे, है ना, चेस्ट डोर। अब जैसे समय बदल रहा है, चीज़ें आती हैं कई चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टेबल्स ऐसी आती हैं, कुछ चेयर्स ऐसी आती हैं जो हमने आज तक देखी नहीं है। जो वो कहते हैं इंग्लिश चेयर है, मैं कहता ठीक है सर, बनाओ, आप बनाते हैं, हमने इनले करना होता है। तो समय के साथ साथ देखो चेंज तो करना पड़ेगा मैम हमारे को, है ना, क्योंकि जैसे समय चेंज, अगर समय को अपडेट नहीं करेंगे हम तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आर्ट इतना पुराना है। देखो आर्ट तो वैसे ही पीछे है हमारा, 6 पीढ़ी हो गई हैं, तो पहली पीछे चला, लेकिन अब हम इसको आगे पीछे नहीं, इसको और आगे करना चाहते हैं कि 6 पीढ़ी कम से कम 12 पीढ़ी और आगे जाए। कुछ इसमें ऐसा करते जाएँ अपडेट, हर समय के साथ, जैसे समय की डिमांड है उसके साथ हमें अपडेट जरूर है। तो आप समय के साथ चलना चाहते हैं? बिल्कुल, समय चलना भी चाहिए, उन्हें पीछे रह जाएंगे, कौन देखेगा फिर, है ना। ऐसे तो लगे हैं, अभी एक लाल किला अभी दरवाज़ा लगा हुआ है 1000 साल पुराना, वैराइटीज लगा, लेकिन जब अपडेट होगा तो हम भी अपडेट होते रहेंगे साथ साथ। तो अभी आपने अपने दादाजी का जिक्र किया, तो क्या ये जो आर्ट फॉर्म है आपने अपने दादाजी से सीखी है? हाँ, दादाजी और मेरे पापा जी शिल्पगुरु रहे हैं,
है ना, उनसे भी सीखा है, दादी से भी सीखा है। मतलब बचपन से ही मुझे बड़ा क्रेज़ था कि मुझे ये काम करना है, ख़ानदानी काम है। जैसे कि ये हमारा ख़ानदानी काम पीछे 5 पीढ़ियों चला रहा है। अच्छा। और मैं इसमें अब 6 जनरेशन में चल रहा हूँ, अच्छा। है ना। इसके आगे भी हम लोग अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि ये हमारी पारिवारिक कला है, ये आगे बढ़ती रहे। जैसे हो ना स्टडी में, अब हमारे बच्चा आ से आम है, अगर माता नहीं अगर अम हो जाएगा वो। तो ऐसे ही है कि अगर हमने एक भी चीज़ गलत की तो वो डांट पड़ती थी कि इसके लिए ऐसे नहीं करना बेटा, तो ये आम ही लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कला को हमेशा हम लोग जीवित रहें जब तक हम लोग हैं, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पहले आइवरी में थी, अब बोन में है। अगर आगे भी कुछ इसमें कुछ डिफरेंस आता है तो उसके लिए हम इसलिए तैयार हैं, पर इसको करेंगे जरूर। तो आइए सर देखते हैं कैसे बनता है ये। जी मैम, आपको दिखाते हैं, जरूर आइए आप, आपको अपनी कला दिखाते हैं कैसे हम लोग करते हैं। कैसे, आइए प्लीज़। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किस चीज़ का काम है। ये मैडम, ये सब बोन के वायर हैं। ये बोन का ही होता है। इसको मतलब बहुत बारीक उसका करके, फ्लेक्सिबल करके उसको लगाते हैं। ये पीसेस आते हैं बोन के हमारे पास, इन्हीं को काट काट कर हम छोटी छोटी शेप देते हैं। शेप के अनुसार ही, डिज़ाइन के अनुसार इसको शेप देकर और इसमें सारे में भर दिया जाता है। ओके। जी, इसी को बोन इनले कहते हैं। बिल्कुल साफ पीसेस आते हैं। ये इस कंडीशन में आता है कि जो पीस है हमारे पास, जो इस कंडीशन में, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आता है। इसमें ऐसा नहीं कि गंदगी है कुछ है, बिल्कुल साफ पीसेस होते हैं। फिर इसके बाद जो हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको जैसे हमने बताया था कि डिज़ाइन के अनुसार फूल पत्ती बनाना। जैसे ये हो गया, जैसे ये राउंड में है, सर्कल है, ये स्क्वायर में है ना। उसके ये हमारी पत्तियाँ हैं, जो मतलब ये मेन पत्तियाँ हमारे ये काम करती हैं। जो भरने का काम है वो ये सब, ये फूल पत्तियाँ यही करती हैं। ये राउंड का होता है, ये बिल्कुल सेंटर में लगता है, कहीं भी सेंटर को डिज़ाइन देने के लिए उसके लिए लगता है। तो ये सब ऐसे ही मिलजुल के इसको हम लोग काट के शेप के अनुसार और इनले के अनुसार, जो हमें इंग्रेविंग करा है हमने, जिसमें पीसेस भरने होते हैं उसके अनुसार ही हम उसको शेप दे के इसमें इनले कर देते हैं, इसको भर देते हैं। तो इसमें कितने टूल्स यूज़ होते हैं? बोन कटिंग के लिए तो हमारे को आरी, उसमें हमारा जो छेनी होती है, और जो अभी जो मैं जैसे इनले कर रहा हूँ, इनले के लिए हमें खाली एक हथौड़ी, हैमर होता है और एक छेनी होती है। ये टूल हमारे मेन होते हैं इनले के लिए। और जो बोन कटिंग के लिए, जैसे मैंने बताया, खाली आरी और छेनी का यूज़ करते हैं। ये तो अभी टेबल बन रही है, इसमें तो ऐसे 8 पैनल है एक टेबल के अंदर। ये पूरी टेबल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 15 दिन लगेंगे। ये इस प्रकार इसको हम लोग खोद देते हैं पहले। और जैसे मैंने इसको खोद दिया है, इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ से एक पत्ती उठाएंगे, उसके अंदर इसको फिल कर देंगे। अब ये डिज़ाइन के ऐसे ही इसको चलाते रहेंगे जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा।
ऐसे ही हर पत्ती के साथ करके ये पूरा इन पत्तियों से पूरा भर जाएगा डिज़ाइन के अनुसार। और इसका डिज़ाइन अलग निखर के आ जाएगा फिर इन पत्तियों से ही। तो ये था प्रोसीजर। चलिए आपको दिखाते हैं एक फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा, जो मैंने आपको काम करके दिखाया, मतलब इन जड़ाई भी करके दिखाया, इसको जड़ के मतलब इनग्रेविंग करके दिखाया और पत्ती भी काट के दिखाई। तो जो ये हमारा फाइनल पीस है, ये ऐसे ही इस कंडीशन में हमारा फाइनल हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट है वो हमारा पॉलिश करा जाता है। पॉलिश के बाद हम इसको पूरा करके बस पैक करके और भेज देते हैं। बिल्कुल कला की कॉपी नहीं की जा सकती है, और वो तो दिख ही रहा है क्योंकि मैं जितनी बार इस टेबल को देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिज़ाइन बढ़ता ही जा रहा है। जितना मैं इसको देख रही हूँ वो उतना ही डीप जाता जा रहा है। ये हमारा काफ़ी हॉट सेलिंग वाला आइटम है ना। ये घर के लिए खासकर यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें जो ड्रॉज हैं, है ना, ये 5 ड्रॉज हैं। जैसे इसमें हम 6 ड्रॉ में भी बनाते हैं, 3 में भी बनाते हैं। मतलब जैसे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा ड्रॉज बढ़ते जाएंगे। नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, इसमें भी छोटे ड्रॉज करके इसको भी बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 6 ड्रॉज में ये बन जाता है इस साइज़ में। अगर हम इसमें हमारे आर्टिस्ट बनाएंगे इसको, 2 कारीगर हमारे, तो उसमें 45 डेज़ लगते हैं, दो लोग। मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे का क्या इंस्पिरेशन था? मेरे हिसाब से ये कम से कम 70 से 80 साल पुराना डिज़ाइन है हमारा, जो पीछे चला आ रहा है। ये पहले इसको आइवरी में बनाते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे, और पर अब आजकल इसको हम बोन में बना रहे हैं। पूरा दर्शाता है कि इंडिया का ना, कि जैसे लॉयन है देखिए हैंड में, और ये पीकॉक हो गया, तो इसका मतलब लुक ही बड़ा किंग वाला, जो राजा वाला लुक आ जाता है। बिल्कुल बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है ये। इसका नाम भी हमने रॉयल चेयर रखा हुआ है। ये दरवाज़ा वाकई में मुझे भी नहीं पता कि कितना पुराना है। अच्छा। और ये किसी हवेली का ही उतरा हुआ है, राजस्थान से ये दरवाज़ा आया था हमारे पास, और इस पर जो हमने इनले किया है वो सारा बोन का हमने अभी नया करा है। इसके जो कुंडे लगे हैं, ओरिजिनल पीतल के कुंडे लगे हुए हैं, जो आजकल की आइटमों में नहीं आते हैं, क्योंकि और ये किस लकड़ी का है, किसका, ये मुझे बिल्कुल इसका नॉलेज नहीं है। और इसमें 2-2 इंच का एक लकड़ी का दरवाज़ा पल्ला बना हुआ है, जो बहुत हैवी है। इस दरवाजे को उठाने के लिए कम से कम 7 से 8 लोग लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत। एक्चुअली मैंने जितने भी यहाँ पे पीसेस देखे मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। हर किसी का यूनिक डिज़ाइन है, और क्यों ना हो, ये पूरा स्किल ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। बहुत सब्र और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। थैंक यू सो मच अमित जी, हमें ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि आप आए और आपने इतना काम को देखा, अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे दस्तकारी की दुनिया में। धन्यवाद। थैंक यू।